आमिर से जुड़े विवाद में आमिर खान का लिखित बयान आया सामने। कहा, मेरी या मेरी पत्नी की देश छोड़ने की कोई मंशा नहीं। आमिर ने लिखा, मैं अपने इंटरव्यू में कहे शब्दों पर पूरी तरह कायम। मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर गलत अर्थों में पेश किया गया। आमिर को राष्ट्र विरोधी कहने वालों को आमिर का जवाब। कहा, मुझे भारतीय होने पर गर्व, देश में रहने के लिए नहीं चाहिए किसी की इजाजत। आमिर खान असहिष्णुता वाली बात पर अब भी कायम। कहा, मेरे इंटरव्यू पर मुझे कोसने वालों ने सही साबित की मेरी बात। आमिर ने कहा, विविधता में एकता, अखंडता, संवेदनशीलता और मोहब्बत इस देश की पहचान। इसे बचाए रखने की जरूरत। बुरे वक्त में साथ देने वालों को कहा शुक्रिया। आमिर के बयान पर सफाई देने पर मजबूर हुए स्नैपडील। कहा, आमिर का बयान निजी, स्नैपडील से कोई संबंध नहीं। आमिर खान के बयान के बाद लोगों ने स्नैपडील के मोबाइल ऐप किए अनइंस्टॉल। स्नैपडील का विज्ञापन करते हैं आमिर खान। आमिर खान के खिलाफ कानपुर जिला कोर्ट में राष्ट्रद्रोह का केस। अदालत ने मंजूर की याचिका। संघ ने भी आमिर पर तरेरी आंखें। इंद्रेश कुमार ने कहा, कम से कम इस्लाम की इज्जत करें आमिर। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है, उसकी वफादारी पर न उठा सवाल। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सहनशीलता और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर, तो अहम बिल पास कराना सरकार की चुनौती। गतिरोध दूर करने के लिए संसद में हुई सर्वदलीय बैठक। तमाम दलों के नेता रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की अपील। राष्ट्रहित में जीएसटी समेत अहम बिल पास कराने में करें सहयोग। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सत्र चलाने में सहयोग करे विपक्ष। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। शाम 7 बजे स्पीकर सुमित्रा महाजन भी लेंगी सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन सत्र से पहले गतिरोध दूर करने की होगी कोशिश। शीतकालीन सत्र में जीएसटी समेत 38 बिल पास कराना सरकार की चुनौती। 7 नए कानून पेश किए जाने की योजना। संसद सत्र से पहले राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस चाहती है जीएसटी बिल हो पास, लेकिन चर्चा चाहती है कांग्रेस। विपक्षी दलों की राज्यसभा में सरकार को घेरने की योजना। असहिष्णुता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग। गुरुवार और शुक्रवार को सरकार को संसद में मिल सकता है विपक्ष का सहयोग। डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा का कार्यक्रम। संसद सत्र शुरू होने से पहले बेंगलुरु के दौरे पर राहुल गांधी। माउंट कार्मल कॉलेज के छात्रों से की मुलाकात। छात्रों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने छेड़ा सहिष्णुता का राग। सरकार को भी दी सबकी राय सुनने की नसीहत। राहुल की गेंद पर छात्रों ने मारा छक्का। भाषण के दौरान राहुल ने पूछा, क्या काम कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान? क्या काम कर रहा है मेक इन इंडिया? भीड़ ने जवाब दिया, हाँ। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, चुनाव में देश के 20% लोगों ने कांग्रेस को चुना। जनता के टैक्स के पैसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। छात्राओं को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। राहुल ने कहा, देश में महिलाओं को नहीं मिल रही उनकी जगह। कश्मीर के कुपवाड़ा के पास तंगधर में आतंकवादियों ने सेना के ठिकाने पर किया हमला। आत्मघाती दस्ता भी था साथ। आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन जारी किया। अब तक 3 आतंकियों को मार गिराए जाने की खबर। एक नागरिक और सेना का एक जीएसओ हुआ जख्मी। आतंकियों ने सेना के ऑयल डिपो और कुछ गाड़ियों को फूंका। एक आत्मघाती हमलावर की खुद को उड़ाने की मोबाइल वीडियो आई सामने। वीडियो में दिख रहा है धमाके के बाद उठता हुआ आग का गुबार। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दी हमले की जिम्मेदारी। देर रात सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ करने की आशंका। राजनीति में एंट्री करेंगी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर। जल्द ही बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। नूतन ठाकुर ने बीजेपी की तारीफ की। कहा, इस पार्टी में नहीं है वंशवाद, आंतरिक लोकतंत्र और अच्छी नीयत की भी तारीफ की। बीजेपी सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने असम बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर संभाला पद। कहा, असम के लोगों का दिल जीतने के लिए जमीनी स्तर पर और करना होगा काम। यूपी के गवर्नर श्री राम नाईक का बुजुर्गों पर विवादास्पद बयान। रिटायरमेंट के बाद लंबी उम्र तक पेंशन को बताया देश के लिए बोझ। राम नाईक ने यूपी बिहार के लोगों पर भी की विवादित टिप्पणी। कहा, विदेशों में डॉक्टर भारत हैं, नर्स केरल की हैं और झाड़ू पोछा करने वाले यूपी बिहार के। विधानसभा से चलकर सड़क तक पहुंचा ओपी शर्मा का बयान। आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। आप महिला मोर्चा ने ओपी शर्मा के घर के सामने किया प्रदर्शन। ओपी शर्मा का पुतला फूंका।
मनीष सिसोदिया ने अलका लांबा पर ओपी शर्मा के बयान को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बताए महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है। दिल्ली विधानसभा से 2 दिनों के लिए बर्खास्त हुए विधायक ओपी शर्मा, आप महिला मोर्चा की मांग, पूरे सत्र के लिए बर्खास्त हुए शर्मा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान, विधायक के घर के सामने आम आदमी पार्टी ने की गुंडई, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए विरोध। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पीटी उषा के लिंग भेद की शिकायतों का किया खंडन, कहा हमेशा से अलग अलग ही होती है लड़के और लड़कियों की प्रतियोगिता। उड़न परी पीटी उषा ने पीएम मोदी को एसजीएफआई के खिलाफ लिखी थी चिट्ठी, स्कूली खेलों में लिंग भेद का लगाया था आरोप। नए राज्य आंध्र प्रदेश को केंद्र से विशेष वित्तीय मदद पर कर्नाटक को ऐतराज, कर्नाटक के उद्योग मंत्री आरवी देशपांडे ने कहा बाकी राज्यों के साथ है नाइंसाफी। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से विस्थापन का काम फिर होगा शुरू, राज्य सरकार ने 150 परिवारों के विस्थापन के लिए मंजूर किया 13 करोड़ का बजट। जम्मू कश्मीर में निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद और उनके पीआरओ पर गुंडों ने किया हमला। गुड़गांव में पायलट सुमित्रा विजन का हुआ अंतिम संस्कार, परिवार में पसरा मातम। वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर हादसे में हुई थी पायलट सुमित्रा विजन की मौत, भारत की पहली चीफ महिला पायलट थी सुमित्रा विजन। 23 नवंबर को हुए हादसे के बाद फिर शुरू हुई कटरा से भवन तक की हेलीकॉप्टर सेवा, शुरू करने से पहले अधिकारियों ने किया ट्रायल। मूडीज ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, नई रिपोर्ट में कहा अगर संसद में अहम बिल लटके तो विकास की रफ्तार पर पड़ सकता है असर। मूडीज के मुताबिक 7.5वीं सदी की रफ्तार से जीडीपी के बढ़ने की उम्मीद, मार्च 2017 तक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी का दिखेगा अच्छा असर। कार्तिक की पूर्णिमा पर देश भर में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, इलाहाबाद में गंगा के तट पर जुटे हजारों श्रद्धालु। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी पूर्णिमा पर दिखा अनोखा नजारा, आसमान के नीचे जलाए गए 51,000 दिए, रोशनी में नहाया पंचगंगा नदी का तट। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ मंदिर में भी कार्तिक पूर्णिमा पर लगी भक्तों की लंबी कतारें, हजारों भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। वाराणसी में भी गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं का लगा तांता, पूर्णिमा के स्नान के लिए घाटों पर किए गए थे खास इंतजाम। यूपी के अयोध्या में भी लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, कार्तिक महीने में ही वनवास खत्म कर लौटे थे भगवान राम की नगरी में गजब की रौनक। राजस्थान के पुष्कर में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 52 घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में भी हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए उमड़ा लाखों लोगों का हुजूम, खास मेले का हुआ आयोजन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में भी करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया दीपदान और स्नान, दीपों को सरोवर में प्रवाहित कर मनोकामना पूरी होने की काम। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक जयंती की रही धूम, खूबसूरती से सजाया गया गुरुद्वारा, माथा टेकने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। दिल्ली के गुरुद्वारों में भी रही धूम, करीने से सजाया गया बंगला साहिब गुरुद्वारा, कल के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की थी एडवाइजरी, कई अहम सड़कों से बचने की सलाह। देश भर में गुरु पर्व पे धूम, हर तरफ रौनक और सजावट। सीनियर एडवोकेट और पूर्व अभिनेता प्रशांत भूषण की केजरीवाल को चिट्ठी, दिल्ली लोकायुक्त बिल और सर्विस सुधार बिल को पब्लिक प्लेटफॉर्म में न रखे जाने की शिकायत, 20 दिन से नहीं मिला सुराग। पंजाब के होशियारपुर में युवती का तेजधार हथियार से कत्ल, युवती के प्रेमी पर हत्या का आरोप। प्रसव पूर्व बच्चे का लिंग बताने के मामले में रायपुर की जिला अदालत का फैसला, नर्सिंग होम संचालक को सुनाई 1 साल की सजा।
यूपी के शाहजहांपुर में गंगा स्नान को जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिला श्रद्धालु की दर्दनाक मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 6 की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इलेक्ट्रीशियन युवक ने घर के बाहर छात्रा को किया अगवा, 3 दिन तक किया रेप, घर वालों ने ढूंढकर युवक की पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले किया। यूपी के इटावा में पत्नी को खुश करने के लिए चोरी करने वाला चोर 2 साथियों समेत गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और नशीला पदार्थ भी मिला। झारखंड के पतरातू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात उग्रवादियों को हथियार समेत धर दबोचा, एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने की थी तैयारी। औरंगाबाद में कुख्यात हथियार तस्कर विपिन विश्वकर्मा चढ़ा पुलिस के हाथ पे, कई अवैध हथियारों समेत कई अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा, एक साथी भी गिरफ्तार। वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार का भांजा है आरोपी तहसीलदार, जमीन ट्रांसफर करने के एवज में मांग रहा था रिश्वत। एमपी के विदिशा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए तहसीलदार बीके मंदोरिया। बिहार के खगड़िया में रेल हादसे के बाद भड़के लोग, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक घंटों तक जाम, डीएम और दूसरे अधिकारियों के समझाने के बाद खुला जाम। ट्रेन आने के वक्त फाटक बंद न किए जाने से हुआ था हादसा, ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार परिवार, बेटे की हुई मौत, मां बाप और बहन की हालत नाजुक। अजमेर में नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे ट्रक ने पुलिस जीप में मारी टक्कर, जीप में सवार 2 कांस्टेबल की मौत, 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तीसा में तेंदुए का आतंक, आदमखोर तेंदुए के खुलेआम घूमने से दहशत में लोग, जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में भरतपुर मार्ग पर 2 बाइक की टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से पलिया जा रही प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलटी, एक महिला की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। एमपी के ग्वालियर में चौराहे पर लड़की को थप्पड़ मारना पड़ा मजनू को महंगा, भीड़ ने धुलाई करने के बाद किया पुलिस के हवाले। एक तरफा प्यार का था मामला, छेड़खानी का मामला दर्ज कर पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है आरोपी। बिहार के सुपौल में नेपाल सीमा पर तेल तस्करों की गुंडाई, तस्करी से रोकने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर किया हमला, 3 जवान घायल। यूपी के शाहजहांपुर में एटीएम काट कर ले जा रहे लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, 2 लुटेरे गिरफ्तार, एटीएम का कैश बॉक्स भी बरामद। गैस कटर से एटीएम काट कर कैश बॉक्स लेकर फरार हुए थे बदमाश, कुछ ही घंटों बाद बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को दिया गया 15,000 का इनाम। यूपी के हाथरस के गांव में किसान की बेरहमी से हत्या, खेत से बरामद हुई लाश, परिवार में मातम। बैंगलोर में बीएमटीसी की बस में बीच सड़क अचानक लगी आग, महादेवपुरा से काड़ीगुड़ी जा रही थी बस, सभी यात्री सुरक्षित। मेरठ में सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए छात्राओं से दोस्ती कर उनके साथ गलत काम करने वाले गैंग का भंडाफोड़, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शादी समारोह में गैस लीक होने से हादसा, 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। नोएडा के सेक्टर 120 में हार्ट अटैक से पति की मौत के बाद सदमे में आई पत्नी ने की खुदकुशी, अपने फ्लैट से कूद कर दी जान। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने के बाद खंबे से टकराया था युवक। ग्रीन टैक्स लगने से कम हुई दिल्ली में ट्रकों की एंट्री, टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने निगम को दी जाने वाली रकम में की 30% की कटौती। नागपुर टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका के 11 रन पर 2 खिलाड़ी आउट, आमला और एलेगर क्रीज पर। पहली पारी में 215 पर ढेर हुई कोहली की पूरी सेना, कोई भी बल्लेबाज नहीं छुपाया 50 रन का आंकड़ा। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 34 और रिद्धिमान साहा ने खेली 32 रनों की बारी। टेस्ट सीरीज में पहली बार अंतिम 11 में खेलने वाले रोहित केवल 2 रन पर आउट हुए, कोहली, पुजारा या रहाणे भी नहीं कर पाए कोई कमाल। तेज गेंदबाज हॉर्नर और मौने मौकुल ने तोड़ी टीम इंडिया की बैटिंग की कमर, मौकुल ने 3, हॉर्नर ने 4 विकेट लिए। टर्की ने रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया, हमले में एक रूसी पायलट की मौत जबकि दूसरा बताया जा रहा है लापता। टर्की का दावा, उसके हवाई क्षेत्र में था रूसी विमान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमले को बताया विश्वासघात, कहा पीठ में छुरा मारा, लेकिन अमेरिका और नेटो ने किया टर्की का समर्थन, कहा टर्की को आत्मरक्षा का पूरा हक। सीरिया में विद्रोहियों ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, मिसाइल हमले का शिकार हुआ रूसी हेलीकॉप्टर। पेरिस हमले के बाद अमेरिकी दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद, ओबामा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। टूनिशिया में सेना की बस पर बम से हमले के 11 सैनिकों की मौत,
हमले के बाद ट्यूनीशिया में 30 दिनों के आपातकाल का ऐलान। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी